परत ही पता चले डूब पड़ो तो आप लोग जाओ, मेहरिया जाओ, चलिए जाओ, मेहरिया चलो। अरे मेहरिया नहीं, मेहरिया जाओ। और देखिए इस प्रसंग का सार जब केवट जी भगवान को पार कर देते हैं तब इस प्रसंग का सार आप लोगों के समझ में आएगा, तब आपके समझ में आएगा कि यहाँ हुआ क्या था। ये संवाद नहीं था, ये क्या था, आगे आप लोग देखेंगे। जय हो गंगा मैया की, सबकी पार लगाते हो महाराज, हमारी पार लगा देना, बस यही प्रार्थना है। देखिए हमारे आदरणीय श्री शिवनारायण राजपूत जी, जो पूर्व प्रधानाचार्य जी श्री छत्रपाल सिंह इंटर कॉलेज छिबौली, इनके नाम के आगे बहुत सी उपाधियां हैं। आदरणीय श्री शिवनारायण राजपूत जी की ओर से, मास्टर साहब की ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं महाराज केवट जी को उतराई प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत साधुवाद। मेरी नाव को पार लगा देना प्रभु, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी नाव को आगे बढ़ा रहा हूं। बोल गंगा मैया की। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मोरी नैया में, मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मोरी नैया में। और श्री हन्नराज जी परिहार 21 मुद्राएं आपकी ओर से महाराज केवट जी को उतराई प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत साधुवाद। मोरे जग गए हैं देखो भाग, गंगा मैया धीरे बहो, मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मोरी नैया में, आ मैया धीरे बहो, प्रभु आइए। जय हो आपकी, जय हो, जय हो। अब देखिए हुआ क्या, इसको थोड़ा सा सबको समझना पड़ेगा। उत्तरी ठाण भय सुरसरी रेता, कितने लोग उतरे? सिय राम गोहे लखन समेता, महाराज गोहे भी उतरे। और तभी केवट भैया ने केवट उतरी दंडवत कीन्हा। जहां केवट ने दंडवत प्रणाम किया तो भगवान बेचारे संकोच में पड़ गए, सकपका गए, चूंकि देने के लिए कुछ है नहीं। प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। सीता जी की ओर भगवान ने देखा तो मैया सीता जी समझ गई। और सीता जी ने क्या किया? पियही कीसिए जानन हारी, मन मुद्रित उतारी। अपनी मुद्री उतार करके राम जी को दी और राम जी ने केवट को देने का प्रयास किया। कहीं वो कृपालो ले ही उतराई। ये केवट भैया, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, ये जानकी की मुद्रिका है, इसे उतराई समझ लो। केवट चरण कहे अकुलाई। नहीं नहीं महाराज,
हम गरीब हैं, मजदूर हैं, हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन हम किसी की सौगंध लेकर के तोड़ने का काम नहीं करेंगे। मैंने पहले ही सौगंध ले रखी थी, पद कमल धोई चढ़ाई ननाव नाथ उतराई, चहो मुहि राम रावुर आन दशरथ शपथ सब जाते, हमें उतराई नहीं चाहिए। बहुत काल मैं कीन मजूरी, दीन है आज विधि भल भरी भूरी। मैं जाने कितने वर्षों से मजदूरी कर रहा था, ऐसा लगता है कि भगवान ने पूरी मजदूरी एक ही बार में दे दी। आज नाथ मैं काहे न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। इस समाज में हमें छूने का अधिकार नहीं था, लेकिन हमने आपके चरण धोए तो हमने आपको छू लिया। आज आपने हमारे मन को ऐसा कर दिया, मेरे दोषों को दूर कर दिया, मुझे छूने के लायक बना दिया महाराज। आज नाथ मैं काहे न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। जिसे राम धन मिल जाए उसे दुनिया के धन की क्या जरूरत है। इसलिए महाराज अब मैं आपसे केवल यही प्रार्थना करता हूं, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। हमारे अनुग्रह को स्वीकार करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि महाराज मैं जानता हूं नाई न लेत नाई से, ये धोबी न लेत धोबी से, देके उतराई मोरी जात ना बिगाड़िए। आए हो हमारे घाट, ये पार हम उतार दियो, आऊं जब तुम्हारे घाट पार मोही उतारियो। आज तुम मुझे पार कर रहे हो, मैं आपको नहीं कर रहा हूं प्रभु। लोगों की नजर में यह है कि केवट ने राम को पार किया, लेकिन इधर सच्चाई यह है कि राम ने केवट को पार किया है। यही अगर देना कुछ चाहते हो तो लौटते समय जो कुछ भी दे दोगे उसे मैं प्रसाद समझ करके स्वीकार कर। मैं अपने जीवन की सारी सच्ची कमाई केवल आपके दर्शनों में अडिग था मेरे आराध। फिरती बार नाथ जो देवा, फिरती बार नाथ जो देवा। अगर कुछ देना ही चाहते हो तो जब 14 वर्षों की अवधि पूर्ण करके अपनी अयोध्या जाना मेरे भगवान, तो इसी घाट से होकर के आना। अगर ये केवट जीवित रहा तो आपके दर्शन कर लेगा, और अगर मर गया तो मेरी अस्थियों को उठाकर किसी गंगा में प्रवाहित कर देना। फिरती बार नाथ जो देवा, फिरती बार, फिरती बार नाथ जो देवा, फिरती बार नाथ जो देवा। सुप्रसाद में सरी धर लेवा, सुप्रसाद में सरी धर लेवा। फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सर धर लेवा। अब देखिए केवट भैया के इसे प्रेम कहें या चतुराई कहें,
मांगा भी तो क्या मांगा कि फिरती बार नाथ जो देवा सो प्रसाद में सिरधर लेबा। मतलब जब आप 14 वर्ष पूरा करके लौटेंगे तो एक बार फिर से मेरे पास आएंगे, मुझे दर्शन देंगे। और राम जी ने भी बहुत प्रयास किया देने का, बहुत कीन है करुणा यतन, नहीं कछु केवट, कुछ नहीं लिया। कुछ नहीं लीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप जब लौट करके आना तो हम आपकी माधुरी मूरत का दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर लेंगे। एवं अस्तु। नीलांबुज श्याम मलकोमलांगम सीता समारोम प्रतिभाम भागम पाणहु महासाय कुचार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। जय हो प्रभु। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए पावन दरबार की, बोलिए अपने माता पिता की, बोल गंगा मैया की। हर हर महादेव। अभी सभी लोग बैठे रहेंगे। हाँ, अभी लीला विश्राम नहीं हुई है। केवट भैया, हाँ आओ थोड़ा हमारे पास। हाँ, थोड़ा नन्ना की बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। हाँ नन्ना, आप इनको बता दीजिए थोड़ा सा, बाकी फिर हम अब बाद में बताएंगे। तब रघुवर दूसर नाव मंगाई, यही है क्या? थोड़ा सा समझ लीजिए। हम आप लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि आपकी नाव जो है भगवान ने मंगाई है, और वहाँ मानस में कह रहे हैं रामायण में जी कि राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। इसमें संदेह है थोड़ा। ये राम सखा ये संदेह नहीं है बाबा, ये वहां भाव परिवर्तन दिया गया है। वहां पर नाव तो सबने मंगाई है, आवाज सबने लगाई है, लेकिन यहाँ हम प्रसंग जो उठाते हैं वो प्रसंग, पहला प्रसंग यही आता है, मागी नाव न केवट आना, कहाँ तुम्हार मरम में जाना। महाराज निश्चित ब्याज जी पूरी बात हो जाएगी। निश्चित यहाँ ये नहीं किया गया कि किसने मंगाई। तो जो बात आप कह रहे हैं कि राम सखा तब नाव बुलाई, कि निषाद राज गुह को राम जी ने आदेश दिया कि किसी केवट को बुलाओ और हमें गंगा के पार उतारो, तो मागी नाव न केवट आना। नाव तो मांगी गई लेकिन केवट ना आना। वो आप सीधे प्रसंग में हो, हमने कोई गलत नहीं किया है। हो सकता है वाल्मीकि रामायण पढ़ते होंगे। नहीं, वाल्मीकि रामायण में यहाँ की कोई ऐसी चर्चा ही नहीं आई है। वाल्मीकि में कोई चर्चा नहीं, मानस में चर्चा है और अद्भुत रामायण में चर्चा है, और बंबई की जो एक बनाई गई वो है, उसमें ये कुछ छेपक कथाएं दी हैं, लेकिन ये क्रम ऐसा नहीं है। क्रम सीधा है चाचा, इसमें भ्रम नहीं करना चाहिए। और आप हैं श्री रामचरितमानस, श्री दशाराम जी उर्फ भोला जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं महाराज केवट जी को उतराई प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत साधुवाद। प्रथम नाव भगवान ने आदेश दिया, तब निषाद ने ही आवाज लगाई, और उस आवाज को केवट ने नहीं सुना। जब राम जी ने बुलाया तब वो केवट पास चल करके आया। ये क्रम है वहां का। दूसरी बात, रामचरितमानस को लोग बड़े गलत भाव से ले लेते हैं। चौपाई का मैं आपको एक सीधे उत्तर दिए दे रहा हूं। जब कोई उल्टा सीधा प्रश्न करे तो चौपाई को पढ़ने का तरीका यह है कि आप चौपाई के पीछे से अर्थ लगाइए, और जो मास्टर होंगे वो सब समझते हैं, क्योंकि ये चौपाई छंद, सोठा, दोहा मात्राओं पे चलते हैं, और ये मात्राएं पहले चरण में, दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इनका अर्थ, चौपाई अगर आपको अर्थ सही समझ में आ रहा तो चौपाई को आप पीछे से पढ़ो, तुरंत अर्थ समझ में आ जाए। श्लोक के भावना पर चौपाई लिखी गई। तो ये ग्रंथ की तंत्र युक्ति है, शास्त्र की युक्ति, शास्त्र को कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि सिद्धांत ये कहता है कि यही इस ताल के, रामचरित रूपी ताल के चतुर रखवारे वही हैं जो गावें जे चरित संहारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। इस चरित्र को बड़े संभाल के गाना चाहिए। इसलिए मैं तो गलती नहीं करता, लेकिन प्रार्थना आप लोगों से भी करता हूं कि मानस की चौपाइयों में लोग रिसर्च कर रहे हैं, विदेशों में रिसर्च चल रहा है।
लेकिन रामचरितमानस शतकोट या पारा, रामायण की गहराइयों को जानना किसी के बस की बात नहीं है। विमान से लेकर के ब्रह्मास्त्र तक हमारी रामचरितमानस ने दिया है। तो जो गावे यही चरित्र संभारे, इस चरित्र पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समापन होगा। श्यावर रामचंद्र की जय। और जितिन जी महाराज, देखिए भगवान श्री राम जब केवट जी से मिलकर के आगे बढ़े तो वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे और वाल्मीकि जी ने एक स्थान बताया रुकने के लिए। कहा, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहां तुम्हार सब भांति सुपासु। और लीला का विश्राम इसी स्थल पर होना चाहिए, यहीं पर हो रहा है। अभी आप लोग आनंद लेंगे। हाँ, अब चूंकि अब विश्राम का समय है तो आइए अब थोड़ा सा सखियों के क्रम में भी प्रस्तुतियां हो रही हैं, उनका भी आनंद लेंगे। कि 2 बेरे द्वारका त्रिवेणी जाए 3 बेर, 2 बेर द्वारका त्रिवेणी जाए 3 बेर, 2 बेर द्वारका त्रिवेणी जाए 3 बेर, 4 बेर जाए सुत, 4 बेर जाए सुत करहु पगे धाये से, 5 बेर गया नाथ 6 बेर निमिषा, 5 बेर गया नाथ 6 बेर निमिषा, 7 बेर जाए गंगे अंग नहाए से।